सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों एकदम बेसिक से दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां रहने वाला है। आपके परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के अनुसार दोस्तों तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां रहने वाला है। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों दोपहर 2 बजे आपको दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों जीके जीएस की जो क्लास है वो दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। जो हमारे 4 वेद है उसके अंदर दोस्तों कौन सा वेद है जिसके अंदर दोस्तों बुरी आत्माओं और जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है उस वेद के अंदर। तो ए हमारा यजुर्वेद, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद और डी है दोस्तों ऋग्वेद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो जादू मंत्र तंत्र मंत्र जो संग्रह किया गया है तो दोस्तों अथर्ववेद के अंदर किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है। जो संस्कृत भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है। और ये दोस्तों एसएससी एमटीएस दोस्तों 19/5/2023 के अंदर दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो ए हमारा भारतीय यूरोपियन, बी है दोस्तों भारतीय तिब्बती, सी है भारत द्रविड़ और डी है दोस्तों भारत एशियाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो संस्कृत भाषा है वो भारतीय यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों तीसरा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। जो मोहनजोदड़ो था उसके विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। और दोस्तों ये भी एसएससी एमटीएस दोस्तों 15/7/2022 के अंदर दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। तो हमारा दीर्घवृत्ताकार, बी है वर्गाकार, सी है वृत्ताकार और डी है दोस्तों आयताकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो मोहनजोदड़ो की जो विशाल स्नानागार की आकृति थी वो दोस्तों थी आयताकार। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों चौथा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि मिनहाज ए सिराज निम्नलिखित में से किन शासकों की इतिहास लिखा था। जो मिनहाज ए सिराज है उन्होंने निम्नलिखित शासकों में से किसका इतिहास लिखा था। तो ए हमारा अकबर का, बी है रजिया सुल्तान का, बी है गयासुद्दीन तुगलक का और डी है दोस्तों बाबर का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो मिनहाज ए सिराज है उन्होंने दोस्तों रजिया सुल्तान के इतिहास लिखा था। जो रजिया सुल्तान है उनका इतिहास लिखा था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। जो खिलजी वंश के संस्थापक है वो कौन थे। और ये दोस्तों एसएससी एमटीएस दोस्तों 8/5/2023 के अंदर पूछा गया। तो ए हमारा अलाउद्दीन खिलजी, बी है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, सी है दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और डी है दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे वो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि साइमन कमीशन का उद्देश्य था। और ये दोस्तों एसएससी एमटीएस दोस्तों 19/5/2023 के अंदर दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना क्योंकि दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों साइमन कमीशन का उद्देश्य था क्या था। तो हमारा भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना, बी है दोस्तों भारत का धार्मिक भविष्य निर्धारित करना, सी है दोस्तों भारत का आर्थिक भविष्य निर्धारित करना और डी है दोस्तों भारत का शैक्षिक भविष्य निर्धारित करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो साइमन कमीशन का उद्देश्य था वो था कि जो भारत है उसका राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली रेगिस्तान में स्थित है। जो सूचना प्रौद्योगिकी के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें से एक सिलिकॉन वैली के अंदर स्थित है। तो ए हमारा कैलिफोर्निया, बी है लंदन, सी है न्यूयॉर्क और डी है दोस्तों टोक्यो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो सूचना प्रौद्योगिकी के जो प्रमुख केंद्र है उनमें से एक सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। जो भारत का भौगोलिक मानचित्र है वो कौन तैयार करता है। तो हमारा भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, बी है दोस्तों रक्षा मंत्रालय,
सी है दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और डी है दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन, ऑप्शन नंबर डी, जो भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है वो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। जो पाल घाट है वो दोस्तों किन राज्यों को जोड़ता है, तो ए हमारा सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, बी है महाराष्ट्र और गुजरात को, सी है केरल और तमिलनाडु को, और डी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। तो दोस्तों जो पाल घाट है वो दोस्तों केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और ये दोस्तों एसएससी एमटीएस दोस्तों 16/5/2023 के अंदर दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है कि दोस्तों कौन सा जो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो ये हमारा शनि ग्रह, बी है यूरेनस ग्रह, सी है मंगल ग्रह और डी है दोस्तों नेपच्यून ग्रह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो यूरेनस ग्रह है वो दोस्तों सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हुई है। तो दोस्तों कौन सा देश है जिसके साथ दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो ये हमारा चीन, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान और डी है दोस्तों नेपाल। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। जो पंडित रामनारायण है वो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ये हमारा तबला, बी है बांसुरी, सी है घटम और डी है दोस्तों सारंगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो पंडित रामनारायण है वो दोस्तों सारंगी से संबंधित थे वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की। तो दोस्तों कौन सा राज्य है जिसने दोस्तों 1984 के अंदर दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की। तो ये हमारा मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है दोस्तों गुजरात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार की जो शुरुआत की गई 1984 के अंदर वो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा की गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों में रेगिस्तान को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। जो संविधान सभा के सदस्य है उन्होंने किस तिथि को दोस्तों भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये हमारा 26 जनवरी 1948 को, बी है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, बी सी है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को और डी है दोस्तों 24 जनवरी 1952 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों संविधान सभा के जो सदस्य है उन्होंने दोस्तों 24 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रेगिस्तान रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों संविधान सभा की जो कुल सदस्यता थी वो थी दोस्तों 389, जिसके अंदर दोस्तों 84 प्रतिनिधि या 93 प्रतिनिधि, सी है दोस्तों 109 प्रतिनिधि और डी दोस्तों 102 प्रतिनिधि रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों संविधान सभा की जो कुल सदस्यता थी 389 थी, जिसके अंदर दोस्तों 93 प्रतिनिधि है वो रियासतों के प्रतिनिधि थे और दोस्तों जो बाकी के थे दोस्तों 292 वो दोस्तों प्रांतों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो ए हमारा जनवरी 1950 को, बी है जुलाई 1948 को, सी है दिसंबर 1946 को और डी है दोस्तों अगस्त 1945 को। तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दोस्तों संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दोस्तों दूसरी जो संविधान सभा की बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। जो भारत के अंदर जो द्विसदन प्रणाली की जो विशेषता है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो ए हमारा फ्रांस, बी है ब्रिटेन, सी है जर्मनी और डी है दोस्तों दक्षिणी
अफ्रीका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो द्विसदन प्रणाली की जो विशेषता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। जो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा है वो किस देश की संविधान से ली गई है। तो ए हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी जर्मनी और डी दोस्तों ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा है वो दोस्तों सोवियत संघ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। जो भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों कौन सा भाग है जिसके अंदर दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। तो ए हमारा भाग 5 के अंदर, बी भाग 4 के अंदर, सी भाग 3 के अंदर और डी दोस्तों भाग 6 के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी भाग 4 के अंदर दोस्तों राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत शामिल है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। जो पहला पैरालंपिक खेल है वो किस वर्ष आयोजित किया गया। तो ए हमारा 1964 में, बी 1962 में, सी 1961 में और डी दोस्तों 1960 में। तो दोस्तों पहला पैरालंपिक खेल है वो दोस्तों 1960 के अंदर आयोजित किया गया। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था। तो हमारा 1975 में, बी 1982 में, सी 1978 में और डी दोस्तों 1971 में। तो दोस्तों भारत ने जो पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब जीता वो दोस्तों 1975 के अंदर जीता था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे वो किसकी आत्मकथा है। तो इमरलाल राहुल द्रविड़ की, बी युवराज सिंह की, सी सचिन तेंदुलकर की और डी दोस्तों MS धोनी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो प्लेइंग इट माई वे दोस्तों आत्मकथा है वो दोस्तों सचिन तेंदुलकर की है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि दोस्तों दोपहर 2 बजे आपको दोस्तों जीके जीएस से संबंधित दोस्तों क्लास से प्रैक्टिस सेट है वो दोस्तों आपको मिलता रहे और जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के क्लास को यहीं से फाइंड अप। जय हिंद, जय भारत।